तो अभी लास्ट की जो 3 मैसेजेस है, ये अपने एक भाई है और ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है। तो वो तब से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और बाद में उन्होंने मेरे से पूछा था कि भैया मैं ये मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, सिद्ध कुंजी का मंत्र। तो मैंने बोला तामसिक है, देखो नुकसान हो जाएगा, बेनिफिट इतना नहीं होगा इससे जितना नुकसान होगा। तो बोले नहीं, इससे रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। तो मैं बोला हाँ, रिजल्ट तो फास्ट आता ही है, इससे फास्ट तो शाबर मंत्र है। तो मैं इधर से लोगों को साल साल बाद 10 महीने से जाप करवा रहा हूँ, ध्यान करवा रहा हूँ। शाबर मंत्र तो 15 दिन में रिजल्ट दे देगा। तो शाबर मंत्र की शक्तियां तो सबसे नीचे के डायमेंशन की, वो तो सबसे ज्यादा फास्ट काम करती है। और मरने के बाद फिर तुम भी उन्हीं शक्तियों के पीछे खड़े दिखाई दोगे। लेकिन उसने ट्राई किया है। मैंने शायद पहले भी टेलीग्राम पे पोस्ट किया उसके बारे में। उसको पेट से रिलेटेड बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम, मतलब 6-8 महीने साल भर तक तो मेरे कांटेक्ट में नहीं थे, बहुत रेयरली जरूरत पड़ती किसी को तो मेरे को मैसेज डालते। अब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, मैं भी जानता हूँ। तो फिर कुछ तकलीफ आई, तब उसको खुद को एक्सपीरियंस किया कि नहीं भाई, तामसिक मंत्र से मेरी बहुत बैड बजी है। और रिजल्ट तो इतना अच्छा आया था कि वो, मतलब जैसा मैंने बताया था, जब करण पिशाची ने मेरे को स्क्रीन दिखाई थी तो सारी दुनिया की स्क्रीन, दुनिया की मतलब जितनी मैंने देखी थी वो एक तरफ, और वो करण पिशाचनी या जो भी टाइप की यक्षिनी थी वो उसकी हालांकि तुम्हें को पता है करण पिशाचनी भी नहीं थी, वो यक्षिनी थी, लेकिन वो उसकी जो स्क्रीन थी वो तो बहुत ही अलग थी यार। अब वो तो फिर क्या ही बोलूं मैं। मतलब ठीक है जो भी है, मतलब उससे ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं। जैसे तुम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते हो और तुम्हारे सामने कोई 108 इंच का 4K और 3D और एकदम अल्ट्रा HD वाली कोई चीज लगा देता है। 4K भी कम होगा, 8K जैसा, वैसी बात है। तो खैर ठीक है। तो उन्होंने अभी अपना एक एक्सपीरियंस मेरे को शेयर किए थे, तो मैंने बहुत बार धाम में भी मैं करवाता था। और क्या नाम है, हम लोग जब सारंगपुर गए थे तो सारंगपुर में भी मैंने कुछ लोगों से प्रैक्टिस करवाई थी। और मैंने बहुत बार अपने पुराने चैनल पे भी ये चीज को बताया था कि थर्ड पर्सन से देखने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम अपने कमरे में कुर्सी पे बैठे हो और तुम सामने भगवान की फोटो की तरफ या डॉट की तरफ देख रहे हो। अभी ऐसा समझे कि तुम शरीर से बाहर निकल के रूम के किसी एक हिस्से में राइट में या लेफ्ट में आके खड़े हो गए। अब तुम ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारी बॉडी भी तुमको दिख रही है और सामने मंदिर भी दिख रहा है। इमेजिन नहीं करना है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम्हारा घर है, तुम आंख बंद करोगे और मैं तुमको बोलूंगा कि मान लो तुम अपने घर के अंदर घुस रहे हो दरवाजे से। दरवाजे से अंदर घुसे, तुम्हारा बड़ा रूम है, लेफ्ट साइड में डाइनिंग टेबल है, राइट साइड में टीवी, अंदर घुसे इधर राइट साइड में किचन है, आगे घुसते जा रहे हो तो उसको मेरे को तुम्हारे को इतने विजुअल में ना तुमको एक चीज दिख जाएगी। अरे बोले भैया मैंने देखा ब्लैक कलर की एक परछाई खड़ी है। तो इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन में चीजें देखना। ऐसे तो हम धाम में प्रैक्टिस कराते थे, ऐसा है। तो बहुत बार तुम ऐसे ही सब्जेक्ट को देखोगे तो नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोगों की गलती यही होती है कि थर्ड पर्सन में वो लोग जब ट्रैवल करना शुरू करते, लोगों का घर देखना चालू करते और चीजें देखना शुरू करते तो बस डायरेक्टली चले जाते। तो डायरेक्टली चले जाते तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि उनके जाप खाली हो जाते, दृष्टि थोड़े दिन के लिए गोल घूम जाती है, ऐसा है। तो वो हमेशा किसके घर में जाएंगे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी चाहिए, पहले पितरों से परमिशन लेनी चाहिए घर के, देखना चाहिए कि तकलीफ क्या है, ऐसा है तुम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हो। और अपनी आर्मी लेके जाओ तो बेस्ट है। अब हमें उस वक्त तो हमको भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन बाद में समझ में आहिस्ते आहिस्ते सीखे थे कि तुम्हारी श्रद्धा अच्छी है, तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं है, तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के अंदर जाओगे तो वो उनको तुम्हारी कहानी सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, 1 सेकंड में उनको सब समझ में आ जाता है ऐसा। तो अनलेस वो पितर चाहते ही नहीं हो घर में किसी तरीके की खुशी मिले, तो फिर वो तुम्हारे को भी मना कर देंगे, नहीं आने देंगे, और वो अलग चीज है। खैर जाने तो वो टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो एंट्रेंस पे दिखने वाली चीज है ना, ये धाम में भी हम लोग बोलते थे। बहुत बार ऐसा होता था, जैसे मैं लोगों के घर में से जब मैं वीडियो बोलता हूँ कि अपने घर का वीडियो भेजो, तो वीडियो की शुरुआत में मैं उनको बोलता हूँ कि घर के बाहर से वीडियो बनाना। तो ताकि दरवाजे के बाहर खड़े रह के वीडियो बनाना और वहां से स्टार्ट करते हुए वीडियो बनाना। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जैसे ही वो दरवाजे के बाहर से वीडियो बनाता है ना, मेरे को दरवाजे के बाहर ही दिख जाता है कि घर के अंदर प्रॉब्लम अभी भी है कि नहीं। तो मेरे को दिख जाता है कि 4 तरंग बनी हुई है, 4 यंत्र लटके हुए हैं, तो मेरी ना वो इच्छा ही खत्म हो जाती है अंदर चेक करने की कि मेरे को मालूम है अभी भी नहीं सुधरा। अब जब वो फोटो वीडियो घुमाता है उसमें मंदिर में कुछ नहीं है, तो मेरे को कभी कभी ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ है, कुछ है क्या, ऐसा है। दूसरा, बहुत बार ना लोगों ने, जैसा मान लो 6 महीने साल 2 साल से पेटी बांध के रखी है, पोटली बांध के रखी है, 2-2 3-3 साल से उसको खोला भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें जमा है, ठीक है, एक बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम्हारे घर में बहुत सारा पसारा जमा है, पोटली, सूटकेस, बैग के अंदर तुमने ऐसी चीजें रखी है जो 2-2 3-3 साल से तुमने यूज नहीं की है, इससे बेटर है उसको चैरिटी में दे दो।
क्योंकि जब मैं लोगों की वीडियो देखता हूँ और मेरे को दिखता है एक बड़ी पेटी है, बड़ी पोटली है और बहुत सारी चीजें दो दो तीन तीन साल से खुली भी नहीं है वो, उसमें इतनी मलिनता दिखती है कि वो, अब वो मलिनता क्यों है? क्योंकि वो उनको शक्तियों को स्थान मिल गया है, क्योंकि उनको हिलना डुलना पसंद नहीं है। जो घर में शक्तियां जो पूजी जाती है ना, भोगी शक्तियां मंदिर में भी पूजी जाती है ना, जो मंदिर की चीजें हटाते हो तो उनको बहुत परेशानी होती है, तो उनको पसंद नहीं है चीजें, तो वो इतने टाइम से मलिन शक्तियां जहां जहां बैठती है, तो वो उस जगह पे बैठती है जहाँ पे तुम रोज चीजें हिलाते डुलाते नहीं हो। तो घर में ऊपर के स्थान पे, मालिये के पास और ऐसे औजारों के पास जहाँ पे बहुत टाइम से चीजें तुमने हिलाई नहीं है, वो वहां पे बस जाते हैं। ऐसा है। तो इसलिए बहुत बार वो जगह की चीजें काली दिखती है, तो मैं बहुत बार रिप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को ऐसा दिखता है कि इतनी गंदगी में रखा है और मैंने इतनी बार यूट्यूब पे चीज को एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सुधरे, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई तुम चेक कर लेना, मेरे को नहीं दिख रहा है, ऐसी बात है। तो हालांकि मैं प्रे कर देता हूँ वहाँ की चीजें हड़िया है, मलिनता हड़िया है और सामने वाले को विजन में दिख जाए ताकि उसको खुद को समझ में आए, वो मैं प्रे कर देता हूँ। लेकिन मेरी इच्छा जो जो वो क्यूरियोसिटी है ना मेरे अंदर जानने की, वो नहीं रहती, क्योंकि आज की डेट में मैं 4 साल से वही चीज देख रहा हूँ ना। तो मेरे लिए ऐसा है कि आप आए हो, हाँ भाई बुखार है, तो मेरे लिए ऐसा, हाँ ठीक है, ये लो पैरासीटामोल लो जाओ। अब तुम बोले नहीं करीब भाई बुखार तो मेरे को 6 महीने से, अच्छा 6 महीने से क्या, मतलब ब्लड टेस्ट निकालना। आपने बोले भैया ब्लड टेस्ट तो नहीं कराया, मतलब 6 महीने से बुखार है, ब्लड टेस्ट नहीं कराया, तो तुमने जाहिल जैसा काम कर दिया, जाओ पहले ब्लड टेस्ट करा के आओ। तो मेरे लिए वैसा हो जाता है। अब आपके लिए तो ऐसा है ना यार, करीम भाई ने ऐसा बोल दिया, तो अरे क्योंकि करीम भाई ने ऐसे हजारों केस देख लिए, बस इतनी सी बात है, वो आपको समझना है। ठीक है। तो घर के दरवाजे के बाहर, जैसे तुम्हारे डोर का जो एंट्रेंस होता है, या तो दरवाजे पे दिखाई देगा, या दरवाजे के ऊपर दिखाई देगा, दरवाजे राइट या लेफ्ट में दिखाई देगा, या दरवाजे के सामने का जो हिस्सा है जमीन का, वहां पे तुम ध्यान लगा के देखो। आज भी अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुद ही अपने घर के बाहर खड़े हो जाए, या तो खुली आंखों से या आंख बंद करके उस जगह को देखने की कोशिश करे और त्रिलोक नगरी की शक्तियों को यूज करे, कि करीम भाई की जो शक्तियां है वो हमें एहसास दिलाए, हमें दिखाए हमारे घर में कोई क्रिया है क्या। तो तुमको एग्जैक्टली दरवाजे पे या दरवाजे के ऊपर या राइट में लेफ्ट में या दरवाजे के सामने की जो जमीन है उधर, जैसा मैंने पीडीएफ भेजा था यंत्रों का बंधन का, वो चीजें एग्जैक्टली दिखाई देगी। तो इन्होंने जो ये यंत्र देख लिया है, ऐसे हजारों यंत्र है। और मैंने हर किसी की फोटो तो नहीं बना सकता, लेकिन मैंने जो स्क्रीन पीडीएफ भेजा था, जो पीडीएफ का नाम स्क्रीन है, जिसे मैंने स्क्रीन के बारे में शेयर किया था इन्फॉर्मेशन, उसमें जैसे जैसे यंत्र बताए, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएगी, तो आपको एग्जैक्टली पता हो जाएगा कि क्या नाम है, घर में अभी भी कुछ है कि नहीं। और दूसरी बात, जैसे मैं एकदम शुरुआत में 4 साल पहले हर एक चीज को चेक करता था, तो मैं अपनी सोसाइटी में बैठे बैठे कभी कभी ऐसा ध्यान करता था ना, तो मेरे को इतने सारे यंत्र, दादा दादी, शक्ति, देवी देवता, कुछ घर तो मेरे को आज भी, जो लोग मेरी सोसाइटी में रहते, उस वक्त में मैंने जिस जिस घर के बारे में बताया था कि इनके घर में बहुत पावरफुल शक्ति है, रेनबो कलर की लाइट दिखाई देती है और ऐसे देवता है वो देवता है, तो मुझे तो उस वक्त में नहीं पता था कि वो लोग कौन है, लेकिन मैं आज की डेट में जानता हूँ कि मतलब बहुत अच्छे है, कोई भक्ति वाला है, कोई बहुत रिच है, कोई बहुत बड़े गुरु को फॉलो करता है, उनके पास बहुत सारे बेनिफिट्स है, मटेरियल बेनिफिट्स, ऐसा है। भगवान वाले नहीं है, वो अलग काम करते, लेकिन ठीक है जो कुछ भी है। तो ऐसी बातें भी है। तो ये सारी चीजें ऐसी दिखाई देती है अगर आप देखने की इच्छा करोगे तो। मकसद ये नहीं कि यही सारा कुछ है, लेकिन हाँ सीखने के लिए आप जाओगे तो ये भी है। ऐसा है। जैसे आपको नासा को रॉकेट बना के, एस्ट्रोनॉट बन के आपको रॉकेट में चांद पे जाना है, तो उसकी शुरुआत आपको 2+2 से होगी। तो कोई बोलते हैं यार ये क्या 2 का टेबल, हाँ तो 2 का टेबल 3 साल के बच्चे के लिए जरूरी है, 3 साल के लिए नहीं, 6 साल के बच्चे के लिए जरूरी है, ऐसी चीज। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। जो एंटिटी दिख रही है वो वही यंत्र के ऊपर की एंटिटी होगी, और ये तो भाई वो है जो पितर भी पूज रहे, गुरु भी पूज रहे, यंत्र भी पूज रहे, सब पूज रहे। तो वो ठीक है, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ नेगेटिविटी का, और वो मेरी तरह है, वो सब चीज एक्सपीरियंस करता है और ट्राई एंड टेस्ट भी करता है। और कुछ केस उससे सॉल्व नहीं होता तो मेरे को पूछता है कि भैया ये वाले मेरे केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहे, तो मैं बताता हूँ क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो ये लोग कभी ठीक होंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है ठीक होने की। ऐसा है। तो तुम इनको बोल दो कि भगवत गीता पढ़ो और दिन भर में इतने मंत्रों का जाप करो, ये कर ही नहीं पाएंगे। इनको बोलो 6 फुट खड्डा खोदना है, उसके अंदर सलिया गाड़ना है, उसमें 11 नींबू लगाने हैं, 3 तलवार लगानी है, 3 त्रिशूल लगाना, भगवान की फोटो उल्टा लगना है, ये सब कर लेंगे। तो ये तुम्हारे काम के नहीं है, इनको छोड़ दो, ऐसा है। तो ये वैसी बात है। ठीक है। तो होप आपको समझ में आया रहेगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की, कि यंत्र जो दिखाई दे रहा है, बस उसके अंदर यंत्र की जो शक्ति है वो दिखाई दे रही है, वगैरह वगैरह। और प्लस इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं। अभी जैसे तुमने यंत्र देख लिया, तुम जानने की कोशिश करोगे यंत्र की शक्ति क्या है, तो तुमको पहला गेट नजर आएगा, 2 लाइन नजर आएगी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसको खोलोगे तो एक और चीज नजर आएगी, उसको खोलोगे तो एक और चीज नजर आएगी, या सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुमको लगेगा अच्छा ये लास्ट पॉइंट है।
फिर तुम देखोगे इससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान किया है, मेरे घर में कहाँ पे बैठी है, ये मेरे फैमिली मेंबर्स में किस किस के अंदर है, ये क्या कर रही है। तो जितना तुम ये सब करते वक्त तुमको एक आसन पे बैठ के आंख बंद करके ध्यान लगा के चीजें देखनी है। और उस टाइम पे अगरबत्ती बखूर चलते रहना चाहिए ताकि तुम प्रोटेक्टेड लेयर में हो, ऐसा है। और मानसिक जाप चलते रहना चाहिए और स्लोली देखने की कोशिश करोगे, जैसे जैसे तुम्हारे अंदर इच्छा आएगी सिद्धियां खुद तुम्हारे अंदर सवाल डाल देगी कि अब ये पूछो, ये पूछो नहीं होगा, तुम्हारे अंदर सवाल आएगा कि ये शक्ति आई कहाँ से। तो तुमको दिखाई देगा थर्ड फ्लोर पे क्यों रहता था, उसकी शक्ति यहाँ आ गई। तो तुम जानने की कोशिश करोगे थर्ड फ्लोर वाला यार हमारे घर पे क्यों आ गया। तो पता लगेगा जो थर्ड फ्लोर वाला था तो वो उसकी शक्ति तो यहाँ से वहां घूम रही थी, लेकिन तुम्हारी चीज घर में कोई चीज उसको अट्रैक्टिव लगी, जाप ध्यान या कोई भोग या किसी भी तरीके की चीज, या उसके घर के बाहर उसने कोई चीज रखी होगी जिसपे से आप चले गए, या मान लो उसकी कोई नेगेटिविटी होगी और आप भी नीचे खड़े होंगे और एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे कर्मों के सिद्धांत पे सिनारियोज है, तो वो हो गए होंगे ऐसा है। बोले करीम भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। अभी तो कभी कभी तुम दुकान से रोड से चलते हुए जाते हो और रास्ते के ऊपर कोई चीज खाने की बिक रही है और तुमको भूख लगी है, तो तुमने भी तो उसको भोग की नजर से देख लिया ना, बोले तो खरीदा ना हो, तो नजर तो तुम्हारी भी करो, तो कोई ना कोई तुम्हारे भोग को भी तुम्हारे भी शरीर को भोग की तरह देखेगा ही। ऐसा है। तो दोनों का उस पे इम्प्लीकेशन आएगा। भगवान ने ही दुनिया ऐसी बनाई, मेरा कसूर नहीं, मेरे को तो जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया मैं शेयर करता हूँ। तो उसमें से ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, और फिर जैसे जैसे खोलते जाओगे एक एक सब्जेक्ट को, ये काली नेगेटिविटी या एंटिटी कौन है, कहाँ से आई है। नेगेटिविटी बोलना गलत हो जाएगा, शक्ति है मान लो कोई भी है, तो जैसा, तो वो काली है तो जरूरी नहीं नेगेटिव है। नेगेटिविटी के इलाज में ज्यादातर ऐसी सब डरावनी और सब ऐसी चीजें यूज होती है। तो वो आप देखोगे तो आपको जैसे जैसे इलेबोरेट करोगे, उसको ओपन करोगे, उसके देखोगे कहाँ से आई है, इसकी शक्ति क्या क्या है, इसमें कौन सी शक्ति है, कौन सी भक्ति है, ये क्या चीज है, एलिमेंटल स्पिरिट है, पानी की स्पिरिट है, हवा की, अच्छा हवा की, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के ट्रेड्स है इसमें, ठीक है। इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, इसको घर में बिठा देंगे तो क्या होगा, तो घर की लेयर प्रोटेक्टेड बन जाएगी, ओके। प्रोटेक्शन के अलावा और क्या क्या करेंगे, मैथ्स में फायदा देंगे बच्चों को ये, ठीक है। कितने लेवल तक फायदा देंगे, इतने लेवल तक कि बच्चों का सर दर्द होने लग जाए और वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। ओह तो फिर मतलब ये बच्चों के लिए नहीं बिठानी चाहिए। यानी इतने लेवल से तुम चीजें देख सकते हो, और ये मैं हवा बात नहीं कर रहा, मैं शक्ति को देख के, उस बंदे को सब्जेक्ट को ध्यान में रख के शक्ति को देख के मैं यूज कर रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा है। इसको कहाँ कौन सी शक्ति के पास में बैठने की ताकत रखती है या बैठ सकती है, ऐसा। तो ये कहाँ कहाँ बैठेगी, तो काल भैरव भैरव या गुरु की शक्तियों के स्थान पे बैठेगी, किसी मंदिर के स्थान पे नहीं बैठेगी। हनुमान जी माता के मंदिर, शिव जी के मंदिर में शक्ति को बिठाओगे तो थोड़े टाइम के बाद ये चली आएगी किसी ना किसी ह्यूमन बॉडी को अटैच होके। तो एक ही स्थान पे खुशी से रह लेगी, खुशी के रह लेगी किसी गुरु के कदमों में। तो ये वो स्पिरिट है जो गुरु के कदमों में किसी गुरु के स्थान पे शक्ति रह जाएगी। तो इस वजह से इसके पास आ गई होगी, ऐसा है। देख रहे हो, अगर मैं और बैठा रहूंगा ना आग बंद करके, तो मैं और मतलब इसके बारे में 8 घंटे तक बता सकता हूँ। कौन से यंत्र पे बैठेगी, चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए। मिनट। हाँ कौन से यंत्र पे बैठेगी अभी देख लेंगे तो। अच्छा भौतिक वाले, तंत्र वाले, अच्छा ठीक है। यानी देवता के मंत्र पे नहीं बैठेगी, मंत्र सॉरी यंत्र पे नहीं बैठेगी, मंत्र के यंत्र पे नहीं बैठेगी, ऑब्जेक्ट वाले यंत्र पे बैठेगी जो ग्रॉस ज्योमेट्री का भाव रखते हैं, अच्छा ठीक है। आयन के ऊपर बैठेगी, सिल्वर सोल्ड गोल्ड के ऊपर नहीं बैठेगी, जैसे शनि की शक्ति है, जैसे शनिदेव महाराज की। उसके अलावा भोग में क्या लेगी, तो भोग में तो ये सर पे भोग में तो ये एकदम डिस्ट्रेस लेके आएगी ऐसा। तो फिर कुछ काम तो होगा ना, फिर क्या काम में फायदा लाएगी। देखो गुरु की शक्ति आ जाती है, देखा। तो अभी देखो कैसा साइंस है कि मैं देख रहा हूँ कि भोग में क्या लेगी, तो मेरे को भोग नहीं दिखाई देता, मेरे को दिखाई देता इंसान है जो जाप कर रहा है, जाप के थ्रू उसकी बॉडी में से जो एनर्जी बन रही है, या ध्यान कर रहा है, सॉरी 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 सॉरी, एक इंसान है जो बैठा है, जाप ध्यान नहीं कर रहा है, और उसके ब्रेन में से जितनी भी एनर्जी निकलते जा रही है वो इसको सक किए जा रहा है। तो ये जिसके भी साथ में रहेगी उसको ये डिस्ट्रेस में लेके आ जाएगी, डिप्रेशन में लेके आ जाएगी, ऐसा है। तो फिर इसका कुछ तो फायदा होगा, भगवान ने इसको नुकसान के लिए नहीं बताया, तो ये गुरु की शक्ति है। तो गुरु के स्थान की शक्ति है, लेकिन तुमने तुम्हारे सर पे वो रख दिया है, तो फिर तो यार तो जैसे शिव जी है वो हिमालय पे बैठने के लिए बड़े बने हुए, लेकिन तुमने उसको सहस्रा चक्र, हालांकि वो सहस्रा के ही पे ऊपर बैठने के लिए बने हैं, लेकिन तुमने सहस्रा खोला नहीं है ना, तुम्हारा तो सहस्रा बंद है। तो फिर शिव जी तो सर पे तांडव करेंगे तब तुम्हारा सहस्रा खुलेगा, लेकिन वो तांडव के दर्द से तुम बर्दाश्त हो जाओगे। मेरे ऐसे गोली गुरु के पास जाओगे धामों में,
तो तुमको बता दिया जाएगा तुम्हारे सर पे क्रिया है, भूत है, तुमको उसको खोलना है तो वो उसकी 4 क्रिया कराओ, 12 क्रिया कराओ। समझ रहे हो? तो गुरु की शक्ति है, तो गुरु की शक्ति क्या है, गुरु कैसे हैंडल करेगा इसको? गुरु ऐसे हैंडल करेगा कि जितने भी लोग हैं, जो लोग ये चीजों से गुजर रहे हैं, उसके अलावा जो लोग तुम पे क्रिया करते हैं, तो उनके सर पे इनको भेज दिया जाएगा। तो तुम पे क्रिया करने वालों की एनर्जी फुल्ली ड्रेन कर देंगे। ऐसा है, तो गुरु के पास सारी शक्तियों का पावर होता है, वैसी चीज में से ये एक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बंदा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसके पास ये शक्ति आई है, ताकि क्योंकि लोगों का इलाज करता है, लोगों के इलाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों पे क्रिया करते हैं, तो उसके पास ये शक्ति जाएगी। लेकिन क्योंकि उसको नहीं पता था इस शक्ति के बारे में, तो डर गया कि अरे करीम भाई, ये कौन सी शक्ति आ गई मेरे पास में। समझ रहे हो? इसलिए मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग जो इलाज भी कर रहे होते हैं, इलाज करने के बावजूद भी उनको नहीं पता होता उनकी कौन सी शक्तियां यूज हो रही है। तो ठीक है, अपने ऐसे गोली गुरु काम आते हैं, हालांकि मैं अपने आप को गुरु नहीं बोलता, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मान लो ऐसा है। फ्रेंड हूँ या एनिमी हूँ, जो भी हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ बस, बाकी मेरे को कुछ भी बोलते चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें जानने के लिए ना तुमको गुरु भगवान होने की जरूरत नहीं। अच्छी नीयत से लोगों के लिए काम करोगे, भगवान ऐसे सारे दरवाजे खोल देगा। ऐसा है। ठीक है? तो ऐसी हजारों चीज देखने मिलेगी। एक ही सब्जेक्ट पे तुम 20 दिन दे दोगे, रोज 6-6 घंटे तक बैठ के उसी पे काम करोगे, उसके सारे ट्रेड सीख जाओगे, उसके बारे में सब कुछ सीख जाओगे। बेटर है तुम आधा सीखो, सब कुछ सीखोगे ना तो तुम्हारी इधर से इच्छा खत्म हो जाएगी, तुम मेरी तरह कर्मों की साइकिल देख लोगे, तुमको लगेगा क्या बेवकूफी, क्या रखा है सब चीज में ऐसा। तो ऐसी चीज है। लेकिन ठीक है, अभी और मैं इसके बारे में 20 घंटे तक बता सकता हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी मैं सब यूट्यूब पे बता चुका हूँ। तो इतनी सारी चीजें होती है एक एक शक्ति के पीछे। आपने घर में 50 यंत्र, धागा, ताबीज, यंत्र, मोरपंख, फलाना क्या 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 रखा है। ठीक है, क्योंकि आपको किसी ने बोला कि ये लगाने से भला होता है, तो वो 10 साल से भला ही ढूंढ रहे हो। ऐसी 500 शक्तियां घर में जमा है, और एक ही से तुम 500 लोगों का इलाज कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे यही चीज मेरे को बता रही कि ये मैथ्स कैलकुलेशन बहुत अच्छा करवा सकती है। तो अगर एक मैथ्स के कॉलेज में इसको शक्ति को बिठा दिया जाए एक यंत्र के ऊपर, तो वहां पे जितने लोग पढ़ने के लिए आएंगे, उसमें से जो डिप्रेस है और स्ट्रेस में है, उनकी तो बैंड बज जाएगी। लेकिन जो पॉजिटिव है और जो बहुत ज्यादा अपने दिमाग को यूज करते हैं, जिनको बैकग्राउंड में घर घर की चिंता नहीं है कि ये जॉब करने से, पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगी, नौकरी करने से मैं बहन की शादी कर पाऊंगा, माँ बाप के लिए घर ले पाऊंगा, ये सब जिनके अंदर सपने नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज फायदेमंद कर सकती है। ऐसा है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे वो फुल्ली उसको ड्रेन कर देगी। मतलब सेम शक्ति को, यानी अच्छी हो या बुरी हो, उसको राइट जगह पे प्लेस करके तुम बहुत सारों का भला कर सकते हो। मैं बोलता हूँ ना, एक ही सिद्धि तुम्हारे 50,000 काम कर सकती है, पूरा का पूरा मंदिर या दरबार चला सकती है, एक ही सिद्धि। उसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ऐसा है। लेकिन ठीक है, इसीलिए तो ग्रुप बनाया है, ताकि वो लोग सीखे। लेकिन सबको वही चाहिए। खैर ठीक है, चलो।